जय हिंद दोस्तों। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी कंप्लीट हो गई है और इसके लिए पूरी इंडिया में खुशी का माहौल है। पर वहीं हम देखें तो कई पॉलिटिकल पार्टीज इसको बीजेपी और आरएसएस का एक इवेंट कह रहे हैं। वहीं कई पॉलिटिकल पार्टीज इसको एक पॉलिटिकल गिमिक कह के पुकार रहे हैं और वहीं पे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें राम मंदिर से कोई भी दिक्कत नहीं है, पर मस्जिद को हटा के जो मंदिर बना है उन्हें उससे प्रॉब्लम है। इसीलिए कई लोगों ने इस इवेंट को अटेंड किया, वहीं कई लोग उस इवेंट में नहीं गए। पर इन सब कारणों के बाद भी 22 तारीख को ये प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी सक्सेसफुली कंप्लीट हुई। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि श्री राम की लाइफ के ऐसे कौन से लेसन्स हैं जो हम एज अ ह्यूमन अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं और उनकी जर्नी से ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आज की लाइफ में भी रेलेवेंट हैं। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं श्री राम की जर्नी और कैसे आज भी उनके के कई कैरेक्टरिस्टिक एक नॉर्मल ह्यूमन अपनी लाइफ में डाल सकता है। India's Prime Minister Narendra Modi has opened a temple in the northern state of Uttar Pradesh. A long-held dream of India's Hindu nationalists becoming a reality. Lord Ram are echoing across the world from New Delhi to New York. Devotees are celebrating the grand inauguration of the Ram Mandir. Jai Shri Ram to the entire Bharat. Congratulate everybody in India, including and especially Mr. Modi for his leadership that has made this construction possible after 500 years. सबसे पहली चीज जो हमको समझनी पड़ेगी वो है कि टेम्पल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अगर हम हिंदुइज्म में देखें तो टेम्पल्स को एक ऐसी प्लेस मानी जाती है जहां पर कोई इनर पीस को फाइंड कर सकता है और मंदिर को एक ऐसी जगह माना गया है जहां पर कोई एक नॉर्मल इंसान जाकर भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है और वहां पर वो अपनी बातें भगवान से शेयर कर सकता है। तो राम मंदिर की बात करें तो वो एक नेशनल और एक हिंदू प्राइड है जहां पर कई लोगों की आस्थाएं इस मंदिर से जुड़ी थी। इसीलिए जब 22 तारीख को इसकी प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हुई तो पूरे देश में ही जोर शोर से खुशी का माहौल था। पर जो राम मंदिर है क्या ये किसी की लाइफ में कोई इंपैक्ट डाल सकता है? जी हाँ, अगर हम बात करें तो बिल्कुल। भगवान राम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिनको बिलीव किया जाता है कि उन्होंने कभी भी सही का रास्ता नहीं छोड़ा और हमेशा से ही उन्होंने धर्म को सर्वोपरि रखा, तो वो एक ऐसी पर्सनैलिटी रहे हैं जिनसे एक नॉर्मल पर्सन सीख के बहुत ही ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस कर सकता है। तो अगर ये राम मंदिर बना है तो इससे भी कई लोग सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। जब राम मंदिर की स्थापना हुई तो हमने देखा कि पूरी ही दुनिया में खुशी का माहौल था। राम राज्य सभी को चाहिए, पर जो वैल्यूज श्री राम इनहेरिट करते थे उनको अपनी लाइफ में इनहेरिट करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए अगर हम बात करें रामायण में चैप्टर 128 श्लोक 95 से श्लोक 106 तक, तो उसमें राम राज्य को डिफाइन किया गया है, जहां पर हमने देखा कि श्री राम ने कई तरीके के यज्ञ किए जिससे कि वहां के लोग खुशी से रह सकें। बेसिकली इस राम राज्य में डिफाइंड है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी वाइल्ड एनिमल का डर नहीं था, कोई भी डिसीज नहीं थी, पेड़ों पर फल और फूल लगा करते थे, लोग बहुत ही खुशी से रहते थे, लोग बिल्कुल ही बीमार नहीं होते थे और हजारों साल तक जीते थे। टाइमली रेनफॉल होती थी और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपना अपना काम किया करते थे। तो इस तरीके से रामायण में राम राज्य को डिफाइन किया गया है। और अगर हम बात करें करंट सोसाइटी में तो इसका बिल्कुल ही एक तरीके से अपोजिट हम लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा नेचर को इफेक्ट हो रहा है, क्राइम कैसे बढ़ रहा है और लोगों के वैल्यूज कैसे कम हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें श्री राम की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो एज अ इंडिविजुअल हम अपने आप में इनहेरिट कर सकते हैं अपनी लाइफ को और भी बेटर बनाने में। अगर हम बात करें भगवान राम की लाइफ के बारे में तो उनकी लाइफ एक कंप्लीटली डिजास्टर प्रूव हुई थी, जहां पर जब वो राजा बनने वाले थे तो उनको वनवास मिला। जब वो वनवास गए तो उनकी पत्नी का वहां अपहरण हो गया।
और उसके बाद उन्होंने एक युद्ध भी लड़ा। तो हम ये देख सकते हैं कि उनकी लाइफ एक तरीके से डिजास्टर ही थी, पर स्टिल वहां पे उन्होंने काम और कंपोजर को रखा। और यही हम अगर करंट सोसाइटी से इसको रिलेट करें तो आज लोगों के अंदर पेशेंस और कामनेस बिल्कुल नहीं है। तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि हम भगवान राम से सीख सकते हैं, और यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आप पेशेंस और काम रहें तो रिजल्ट ऑलवेज फ्रूटफुल ही रहेगा। सेकेंड क्वालिटी जो कि हम उनसे सीख सकते हैं वो है राइचियसनेस की। उन्होंने कभी भी सही रास्ते का साथ नहीं छोड़ा। अगर हम वही एक रामायण के इंसिडेंट से लें तो उन्होंने बाली और सुग्रीव में सुग्रीव को चुना, बल्कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देखें तो बाली ज्यादा पावरफुल था, पर उन्होंने देखा कि बाली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गलत था क्योंकि उसने सुग्रीव की वाइफ का अपहरण कर रखा था। तो उन्होंने बाली का साथ ना देते हुए सुग्रीव का साथ दिया, और रिजल्ट फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा ही। तो ये एक ऐसी थिंग है कि जो आज की सोसाइटी में एज अ पर्सन अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकता है, और हमेशा ही राइचियसनेस का पाथ चुनना। जहां रामायण में दिखाया गया है कि कितनी ही कठिनाइयां आई, पर भगवान राम ने कभी भी गलत रास्ता नहीं चुना। तो आज की सोसाइटी से अगर हम देखें तो अगर एक पर्सन उसकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आए बट स्टिल अगर वो एक सही रास्ता को ही चुनता है और उसी पे चलता रहता है तो उसकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर आएंगे। तीसरी चीज की बात करें तो वो था सेटिस्फैक्शन। श्री राम जो कि हर चीज से सेटिस्फाइड थे। अगर उनको अयोध्या का राजा बनाया जाता तब भी, और अगर जब उनको वनवास भेजा गया तो उसको भी उन्होंने खुशी खुशी चुन लिया। तो अगर हम ये देखें कि सेटिस्फैक्शन एक ऐसी चीज है जो आज की सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा मिसिंग है, और सेटिस्फैक्शन ही इंसान को एक खुशी दे सकता है। पर अगर हम अभी देखें तो इंसान की लाइफ में ये सेटिस्फैक्शन मिसिंग है। लोगों को हमेशा से ही हर चीज ज्यादा ही अमाउंट में चाहिए और वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहता है। तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि भगवान राम से इनहेरिट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और भी बेटर बना सकते हैं। एक चीज है काइंडनेस। अगर हम रामायण के एक इंसिडेंस की बात करें, जब श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण ने एक स्पाई भेजे थे। तो श्री राम ने जब उनको पकड़ लिया तो उन्होंने उनको मारा नहीं है बल्कि रिस्पेक्टफुली उनको वापस भेज दिया। तो ये दिखाता है कि काइंडनेस भी श्री राम के अंदर एक मेजर क्वालिटी थी जो कि आज की सोसाइटी में एज अ पर्सन के अंदर मिसिंग है। काइंड पर्सन आज की सोसाइटी में बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि अगर एक इंसान सीखना चाहे तो उसकी लाइफ और भी अच्छी हो सकती है और भी सेटिस्फाइड वे में अपनी लाइफ को जी सकता है। आगे अगर हम बात करें तो श्री राम की लीडरशिप क्वालिटी, जितने भी बड़े बड़े महाराज रहे हैं, फिर चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर चाहे वो अशोका हो, चंद्रगुप्त हो, उन्होंने रामायण जैसी एपिक को पढ़ा है और उससे उन्होंने वहां से लीडरशिप स्किल्स को एक्वायर किया है। तो लीडरशिप के लिए भी एक प्रॉपर डिपिक्शन है जहां पर उनकी स्टोरी को पढ़ के एक पर्सन अपनी लाइफ में लीडरशिप को एक्वायर कर सकता है और लाइफ में और भी बेटर कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि है लॉयल्टी विद योर पार्टनर। अगर हम बात करें तो श्री राम ने भी एक वादा किया था सीता मां से कि वो किसी और स्त्री की तरफ नहीं देखेंगे। तो वहां से आप ये देख सकते हैं कि लॉयल्टी भी वहां से डिपिक्ट होती है जो कि आज की सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा मिसिंग है। अगर एक डेटा के हिसाब से बात करें 20% ऑफ द पीपल अपने स्पाउस के साथ चीट करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि श्री राम के द्वारा सीखी जा सकती है। एंड फाइनली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। राम भगवान जब भी वनवास में रहे उन्होंने फॉरेस्ट की हमेशा से ही वर्शिप की। अगर इसको हम करंट लाइफ से अगर हम रिलेट करें तो आज क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है जहां पर हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ बढ़ता ही जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे श्री राम की एक ऐसी चीज जो कि लोगों के लिए सीखने का एट्रीब्यूट हो सकता है कि कैसे उन्होंने नेचर को वर्शिप किया और हमेशा से ही उसकी रिस्पेक्ट की। हमेशा से ही उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स को डिप्लोमेटिक टॉक से सुलझाने की कोशिश की। एक परफेक्ट एग्जाम्पल उनका था, रावण से भी उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की पर वो जब नहीं माना तब उन्होंने जाके युद्ध किया। उन्होंने हमेशा से ही धर्म को सर्वोपरि रखा।
उन्होंने हमेशा से ही डाइवर्स क्रिएचर्स को साथ लेके चले, जैसे कि हमने देखा उन्होंने वानर सेना की भी मदद दी। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो ये सब श्री राम भगवान को एक आइडियल कैरेक्टर बनाते थे। और अगर आज का इंसान उनसे थोड़ी थोड़ी सी भी कैरेक्टरिस्टिक अगर इनहेरिट करे तो वो अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता है। कहते हैं राम के लिए भी श्री राम बनने तक का सफर आसान नहीं था, इसीलिए आज के इंसान के लिए भी अगर उसको सक्सेसफुल होना है और अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उसको कठिनाइयां तो झेलनी ही पड़ेंगी, जैसे कि श्री राम ने अपनी लाइफ में झेली। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक थे जो श्री राम भगवान को अलग बनाते थे। आशा करते हैं कि इस राम मंदिर के फॉर्मेशन से लोगों के अंदर भी कुछ बदलाव आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।